बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। जी सज्जाद तरीन साहब। मेरी भी दुआ है नकी साहब के मौला करीम हमें इस मुश्किल वक्त में इससे हमें निजात मिले, जो हमारे पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत जो है इस मूज़ी मर्ज़ का जो शिकार हो रही है, मौला पंजतन पाक के सदक़े हमें इससे बचाए। अच्छा, अब मामला ये है कि इस वक्त तमाम आलम इंसानियत जो है वो इस वबा का शिकार भी है और पाकिस्तान में इसके लॉकडाउन के हवाले से अभी तक जो है वो बहस जारी है। तरीन साहब, ये बड़ा अजीब व गरीब मामला है। हमने गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस किया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं, आज फिर दोबारा इस बात को रिपीट किया गया। आलमी इदारा सेहत ने एक मरतबा फिर ये दोहराया है कि ये ना समझा जाए कि ये कलीलुल मुद्दती होगा, बल्कि ये बढ़ सकता है इसका दौरानिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है और आने वाले दिनों के हवाले से तो हमारे पाकिस्तानी अहम वज़रा भी कह चुके हुए हैं। आप क्या समझते हैं, रमज़ान मुबारक का आगाज़ भी होने वाला है, उसमें भी कुछ SOPs जारी किए हैं, लेकिन उस पर भी डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत नज़रसानी करे। देखिए नकी साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने बात की। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि जैसे आपने कहा कि रमज़ान मुबारक आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक के शुरू से ही अभी कुछ दिन हैं, वहाँ पे भारत में मकबूजा कश्मीर में एक इंडिया ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, उसने एक क़यामत बर्पा कर रखी है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में मकबूजा कश्मीर वालों को भी याद रखना चाहिए और हर फोरम पर दुनिया अभी तो कोरोना की तरफ मुतवज्जो है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, भारतीय जारियत का एक बहुत बड़ा जो वहशियाना वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, लोगों पे जुल्म हो रहा है। पूरी इंडिया में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान की दुआओं में जो हमारे तमाम जो लोग हैं दुनिया भर में जो मुसलमान हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि वह मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी अपने साथ याद रखें और उनकी मुश्किलात को याद रखें और दुआ करें कि मौला पंजतन पाक उनकी मुश्किलात भी ख़त्म करें। एक बात। अच्छा, अब जो आपने बात की, आज मेरी बहुत से माहिरीन से बात हुई है जो सेहत के हवाले से पाकिस्तान में सनद हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर 1 माह का आप समाजी फ़ासला रख लिया जाए, तो हम अगर ना रखा जाए, अगर 1 माह के दौरान हम अब समाजी फ़ासला अख्तियार नहीं करेंगे, तो हम अपने प्यारों को खोना शुरू कर देंगे और उनकी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों में होगी। और 1 माह में अगर हमने ये बर्दाश्त ना किया और समाजी फ़ासले ना रखे, तो हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बैठ जाएगा। ये जो सेहत के माहिरीन हैं ये वो कह रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि फिर डॉक्टरों को हॉस्पिटल्स भर जाएंगे और डॉक्टरों को सड़क पर आकर इलाज करना पड़ेगा। उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो 1 माह के लिए और आम आदमी जो है वो 1 माह के लिए समाजी फ़ासला रखे। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे। ये जो है जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और आज मेरी बेशुमार लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अगला 1 माह जो है वो बहुत अहम है। तो हुकूमत को किसी तरह, जिस तरह सऊदी तर्ज हुकूमत है, जिस तरह सऊदी अरब में वो उन्होंने किया है, बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है, इबादत गाहें बंद कर दी हैं, खाना खुदा बंद हो गया है, खाना काबा में नमाज नहीं हो रही, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी कोई इंतज़ामात किए जाएँ, वरना मई का जो दूसरा और तीसरा हफ्ता है उसमें मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी सही है। अच्छा, इस हवाले से ज़रा जान लेते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। लाहौर जो कि पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत भी है, और इक़दामात के हवाले से भी जान लेते हैं। ज़ैन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, वक्त दे रहे हैं आप। हमें ज़रा आगाह कर दीजिएगा कि लाहौर और उसके गिरदो नवाह में इस वक्त क्या रुझान चल रहा है, कितनी हद तक केसेज आए हैं, और साथ साथ लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में इस वक्त 116 नए मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस के जो है वो सामने आए हैं और पंजाब में जो तादाद है वो इस वक्त 4706 के करीब पहुंच गई है। जबकि दूसरी जानिब अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो आज जो है वो 77 नए मरीजों के साथ जो तादाद है वो 849 तक पहुंच गई है और अब तक पूरे पंजाब में जो है वो 160 अमवात जो हैं हो चुकी है और 905 के करीब मरीज जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। अगर टेस्टिंग के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पूरे पंजाब में जो है वो सिर्फ 66,030 टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं। 20 के करीब मरीज जो हैं वो तशवीशनाक हालत में हैं। रायवंड जो तबलीगी इज्तिमा है वहां पे आज
17 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसके बाद जो तादाद है रायगढ़ में वो 815 तक पहुंच गई है। अगर बात की जाए लॉकडाउन के हवाले से तो हमने देखा जो लॉकडाउन का पहला मरहला था उस पर काफी सख्ती से अमल दरामद करवाया गया था और दफा 144 का नफाज जो है वो नजर आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ियों पर लोग सफर कर रहे हैं तो उनको बाकायदा तौर पर रोक के पूछा जा रहा था। उनको जो है उनके खिलाफ अगर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते थे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती थी, श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाते थे, गाड़ियां मोटरसाइकिल्स बंद किए जाते थे। लेकिन अब जो लॉकडाउन नजर आ रहा है जो तोसीह की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से 25 अप्रैल तक की, तो उसमें जो है टोटल पूरे शहर में 200 से जायद नाके जो हैं वो लगे हुए थे और अब जो है वो 173 के करीब जो नाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन में जो है वो सख्ती के जो है वो अहकामात जारी हुए जिसके बाद ये फैसला किया गया और आज जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खासी जो है वो तशवीश का इजहार किया गया इस मामले पे। और जो पीएमए के सदर हैं प्रोफेसर अशरफ निजामी, उनका कहना था कि अगर मुकम्मल इंतजामात ना किए गए तो पाकिस्तान की हालत जो है वो अमेरिका और इटली जैसी हो सकती है। उनका ये कहना था कि आज जो है वो 2 से 3 हफ्ते जो है वो खासतौर पर पाकिस्तान के लिए खासे मुश्किल हैं यकीनन। बिल्कुल इस हवाले से ये बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, हमें लाहौर की और पंजाब की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब ज़ियादरीन साहब, ये लाहौर की यानी ये हमें लग रहा है लॉकडाउन की जब हम बात करें पहले मरहले में सख्ती से अमल दरामद किया गया, दूसरे मरहले में अब पंजाब में भी वही सूरत हाल है जो हमने गुज़िश्ता रोज़ दीगर शहरों की जानी थी। अब बात यह है कि ये जो दूसरा मरहला जब हुआ है ना जिसमें नरमी हुई है लॉकडाउन के हवाले से, उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेंड बढ़ रहा है, कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जहाँ भाग होने वालों की तादाद में भी खुद मुशीर सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि वो मुसलसल इजाफा हुआ है। इससे इब्तदा में एक रोज़ में 17 अफवात हुई थी या फिर गुज़िश्ता रोज़ में हुई। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो हमारे लाहौर के नुमाइंदे बता रहे थे, मैं जब आज सुबह ऑफिस आ रहा था तो मैंने खुद देखा है कि इस्लामाबाद की जो F7 की मार्केटें हैं वो अपारा मार्केट जो है वहाँ दुकानों पर ग्राहकों का बहुत रश है, लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के खड़े हुए हैं और दुकानें सारी खुली हुई हैं। ट्रैफिक जो है जैसे पहले आम नॉर्मल हालात में थी उसी तरह चल रही है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अभी हमारे नुमाइंदे भी डॉक्टर अशरफ साहब को बता रहे थे, मेरी बहुत सारे आज जो माहिरीन के से बात हुई है, जो सेहत के हवाले से बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं और बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मरीज़ों का इजाफा इसी तरह होता रहा तो मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो है हमारे हॉस्पिटल भर जाएंगे और सेहत का निज़ाम बैठ जाएगा। लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर कोई इक़दाम करना चाहिए क्योंकि ये जो दूसरा मरहला है लॉकडाउन का, लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे और मार्केटों में आप देखें रश है और लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हुए हैं। अब कोई पता नहीं है उसमें किस आदमी की कोरोना है किस आदमी को नहीं है और वहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो ये एक सबब बन सकता है कोरोना के फैलने का। इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और इसका कोई इंतज़ाम करना चाहिए, वरना माहिरीन जो सूरत हाल बता रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बता रहे हैं। अच्छा, इस पर ज़ाहिर है तवज्जो देनी चाहिए। खुद मुख्तलिफ सूबे बिलखुसूस सूबा सिंध जो है वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हुआ दिखाई दिया। ये एक बहस थी कि वहाँ लॉकडाउन ज़्यादा है यहाँ कम है। ज़रा कराची की सूरत हाल जानते हैं। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कदीर राना साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप बताइएगा कि कराची में इस वक्त लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है और इसके साथ साथ ट्रेंड क्या चल रहा है। अब्दुल कदीर राना साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज आई है जी। हमें बताइएगा कि इस वक्त कराची में क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है कोरोना के मरीजों के हवाले से, कितनी हद तक लोग नए केसेस सामने आ रहे हैं, कितनी हद तक सेहतयाब हो रहे हैं, कितनी अमवात हुई हैं और फिर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। देखिए, लॉकडाउन तो बिल्कुल जारी है कराची के अंदर और पुलिस के नाके भी जगह जगह लगे हुए हैं जहां पर न सिर्फ बल्कि पुलिस एहलकार, ऑफिस अफसर तमाम जो है ड्यूटी अपना अंजाम दे रहे हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लॉकडाउन की जो है बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियां सामने आ रही हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे। इसके बावजूद के मोटरसाइकिल की सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद जो है सड़कों पर नजर घूमती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो मार्केटें हैं, अंदरूनी हिस्से हैं शहर के, काफी इलाके हैं, वहां पर तो लगता ही नहीं है कि कहीं लॉकडाउन किया गया है। मार्केटें खुली हुई हैं और इंतहाई रश जो है वो देखने में आते हैं लोगों का।
जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कोरोना के हवाले से। आज जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया है कि आज सिंध के अंदर जो है तकरीबन 300 के करीब जो है वो मरीज कोरोना वायरस सामने आए हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर गुज़श्ता रोज 320 मरीज आए थे। इनमें से जो तादाद है सबसे ज्यादा कराची की है, 202 अफराद जो है उनमें से कराची की है 298 में से। बाकी जो है सिंध के दीगर अजला से ताल्लुक है उनका, लेकिन ये सूरत हाल है। और इसी तरह अगर रहा तो फिर ये केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। जिसका गुज़श्ता रोज जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि लॉकडाउन के अंदर जो है मजीद सख्ती की जाए, लोगों को इस तरह से घूमने न दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए शहर के अंदर तो जो पेजेंट्स हैं, छोटे ताजिर रहमा हैं, वो इस बात पर बज़िद दिखाई देते हैं कि शहर की जो मार्केटें हैं वो उन्हें खोलने दी जाए, कारोबार करने दिया जाए। उनका ये कहना है कि वो माशी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो गए हैं। उनके पास जो उनके मुलाजिम है उनको देने के लिए पैसे नहीं है और बिल्कुल माशी सूरत हाल उनकी खराब है। किसी तरह से SOP के तहत जो है दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। इस हवाले से सिंध हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात भी हुए थे जो कि किसी हद तक कामयाब भी थे। जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें कहा गया था कि SOP बनाकर दी जाएगी, उसके तहत जो है फिर वज़ीर आला खुद ऐलान करेंगे दुकानें किस तरह से खोलनी है, बल्कि 13 शोबों में डिवाइड करके मरहलावार दुकानें खोलने का कहा गया था। लेकिन जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की केसेस बढ़ने की, इस हवाले से सिंध हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकी है मार्केटें खोलने की उनके लिए। तो गुज़श्ता रोज जो है सिर्फ ताजिर ने अपने तौर पर बगैर इजाजत के दुकानें भी खोली थी और उसकी वजह से 6 ताजिर रहमा वो गिरफ्तार भी कर दिए गए थे, जिन्हें आज जो है रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल है। ताजिर रहमा लॉकडाउन के अंदर जो है वो मार्केटें खोलने की जो मुतालबा कर रही हैं और ज़ाहिर है वहाँ दूसरी जानवी गिरफ्तारियाँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना हमें आगाह कर रहे थे। सब कराची की जो सूरत हाल है और सिंध की, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत ज़ाहिर है ज़रा नरमी रखे हुए है, लॉकडाउन इतना सख्त नहीं है। आपके इल्म में है सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सख्त लॉकडाउन किया जाए, लेकिन वहाँ पे ताजरान जो है वो मैदान में आ गए। और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई कि एक जानिब ताजरान मैदान में आए और उन्होंने कहा कि जनाब हम यकुम रमज़ान से दुकानें खोल देंगे। ये सूरत हाल वैसे दीगर शहरों में भी हुई है किसी मुख्तलिफ मकामी सतह पर भी। तो अब दूसरी जानिब चूँकि पहले इनके हो चुके थे, जिस तरह भी जिक्र है कि मुज़ाकरात भी हुए थे सिंध हुकूमत के साथ, और दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अगर ये सूरत, आप तो दुकानों की बात कर रहे हैं, ये सूरत हाल रही, मसाजिद के हवाले से भी रिव्यू करें और नजरसानी करें। तो ये अब क्या मामला चल रहा है, क्या करना चाहिए? कन्फ्यूजन किसी कैफियत है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, हम मुसलसल कोरोना का जैसे ये जनवरी फरवरी को मेरे ख्याल पहला केस आया था, ग़ालिबन 26 फरवरी को केस आया था, तो उसके बाद हम मुसलसल कोरोना की चीज़ें जो हैं उसको बहुत गौर से देख रहे हैं और सारे जो मामलात है उस पर बहुत हमने नज़र रखी हुई है। कहीं कोई चीज़ होती है तो हम बताते हैं अपने नाज़रीन को। लॉकडाउन के दरमियान पूरे मुल्क में कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई आदमी जो है वो भूख से मरा हो। कहीं ऐसी कोई खबर नहीं आई। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि लोग भूख से मर जाएंगे और ये हो जाएगा, बात यह है कि लोग पहुंच गए वहाँ और मुखैर हजरात पहुंच गए, अड़ोस पड़ोस वाले पहुंच गए, जिन लोगों के पास नहीं था कोई रोज़गार वो दिया, लेकिन लोग कोरोना से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। और ये अब जो सूरत हाल है इस पर आपने बात कर ली कि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो ताजर हजरात हैं, ये आप सुन लें, ताजर हजरात ख़ुद नहीं अपनी दुकानों पे बैठेंगे। ये मज़दूर जो इन्होंने गरीब लोगों के जो सेलमैन उन्होंने रखे हुए हैं, वो बेचारे गरीब बच्चे वो खड़े हो जाएंगे, उनको दुकानों पे ये रखेंगे। ये एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है। ये ताजर, पाकिस्तान के ताजर अरबपति हैं। मसला ये है कि इनका मुनाफा जो है वो कम हो रहा है। दुकानें बंद होने से इनको जो दुख है वो अपने मुनाफे का है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, फिर उसके बाद रोज़ों के बाद फिर ईद आ जानी है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क के 70% ताजर ऐसे हैं जो 15 रमज़ान तक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रेट बढ़ाकर माल कमाते हैं और 16 और 20 रमज़ान के दरमियान फिर वो उम्रे पे चले जाते हैं। ये ताजरों की रवायत रही है। ताजर जो हैं वो ये नहीं देख रहे कि सूरत हाल क्या है। ये जितने ताजर एहतजाज कर रहे हैं उनसे कोई ताजर दुकान पे नहीं बैठेगा, और दुकानों पे बैठेंगे वो गरीब सेलमैन जो हैं, और सेलमैनों को मरने के लिए ये छोड़ रहे हैं।
तो ताजरों को भी मेरे ख्याल में ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर 1 महीने प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, माल कमाना ज़रूरी नहीं है जी। अच्छा, इसी हवाले से थोड़ी सी कोरोना की जो सूरत हाल है, जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, मेरे ख्याल में बात कर लें। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, बड़ी आम शख्सियत हैं, बड़ी आपकी रिसर्च है इन मौज़ूआत पर भी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बड़ी आम परसेप्शन है कि टेम्परेचर तब्दील होगा, गर्मियाँ आएंगी तो शायद सूरत हाल बदल सकती है। अभी तक गो के वाजे नहीं है, ये वायरस नया है, इसका तजर्बा नहीं किया गया, इसकी कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं, इसकी साख्त को देखा जाए, इसकी टेक्निकलिटीज़ को देखा जाए? अगर जहां तक टेम्परेचर की बात है, क्लाइमेट चेंज के साथ ये डिसीज खत्म हो सकता है। उसका ये है कि हम ये कहते हैं कि ये प्रोटीन मालिक्यूल है जिसका एक्सटर्नल लेयर जो है वो लिपिड से बना है, यानी फैट मालिक्यूल है। फैट मालिक्यूल जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या होगा, खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होगा, यानी खत्म हो सकता है क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ने से। जो अभी तक हम ये कहते हैं कि चूंकि ये प्रोटीन मालिक्यूल हम इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हमें आगाह कीजिएगा, ये भी ख्याल किया जाता है कि ये चूंकि इसके आपको पता है लिपिड्स की आप बात कर रहे हैं, फिर इसके साथ प्रोटीन्स हैं जो इंजेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके आरएनएस जो हैं, अगर वो इंजेक्ट हो जाए तो फिर तो टेम्परेचर असरअंदाज नहीं होता, लेकिन उससे पहले ये पॉसिबल है कि वो अगर किसी सतह पर मौजूद है, यानी बॉडी में ये दाखिल नहीं हुआ, तो फिर ये मुमकिन है कि ये ख़त्म हो जाए। किस हद तक आप इस बात की तस्दीक करते हैं? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये प्रोटीन मालिक्यूल जो है इसके लिए कोई दूसरा लेयर चाहिए जिसके ऊपर ये अकोमोडेट होकर फिर जाके ये प्रोपेगेट होगा, यानी अपना मल्टीप्लिकेशन इसका होता है। इटसेल्फ ये एक आरएनए मालिक्यूल है, इटसेल्फ इसकी रिप्लिकेशन नहीं होती, लेकिन इसके लिए कोई दूसरा एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जिसके ऊपर ये क्या होता है, प्रोपेगेट होता है। जहां तक ये आप कह रहे हैं कि ये इंजेक्ट होगा या टेम्परेचर वो बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं कि इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना और या ना होना दोनों वो है। मीडियम जरूरी नहीं है कि मीडियम के थ्रू ये प्रोपेगेट हो जाए डायरेक्टली इन एटमॉस्फेयर, इट कैन आल्सो बी प्रोपेगेटेड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी टीनी स्ट्रक्चर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि ये जो जरासीम है ये कपड़ों पर, ये धात पर, ये लोहे पर, ये कालीन्स पर ये कितनी देर रह सकता है और कितना टाइम है जो आम आदमी जो है इससे मुतासर हो सकता है? जी सर, टाइम स्पेसिफिक की तो वो हम कोई नहीं कह सकते कि कितना टाइम ये कालीन पर रहे या कोई दूसरे सरफेस पे रहे, ठीक है। बात यह है कि ये जब इंसान के जिस्म के साथ टच होता है या कोई दूसरे एक्सटर्नल सोर्स के साथ, कालीन हो, चप्पल हो, जो भी चीज हो, जहां पर इसके लिए वो फेवरेबल मीडियम हो, जहां पर वो प्रोपेगेट हो सके, तो वो अपना रेट ऑफ प्रोपेगेशन यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। अब आप कहते हैं कि ये कितने टाइम पे रहेगा, ये जब सेकंड हो, 4 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, अगर इसको प्रोपेगेशन पीरियड मिल गया तो ये तो एक से दूसरा बनेगा, इसको हम इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक से दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा बनेगा, खत्म होने की बजाय ये फर्दर एक्सटेंड होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं रोशनी और अंधेरे में भी कोई फर्क है कि रोशनी में ये ज्यादा पनप सकता है या अंधेरे में ज्यादा पनप सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये कि फोटोलाइट के इसके ऊपर लाइट का कोई असर है या नहीं है, इट्स स्टिल नॉट क्लियर कॉन्सेप्ट कि क्या ये लाइट में प्रोपेगेट होगा या ये अंधेरे में प्रोपेगेट होगा। जहां तक इसके प्रोपेगेशन का ताल्लुक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आई एज ए साइंटिस्ट ये बिलीव करता हूं कि देयर विल बी नो रोल ऑफ लाइट फॉर इट्स प्रोपेगेशन। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ जैसे अभी आपने टेम्परेचर का कहा है, ये ख्याल किया जाता है डॉक्टर साहब, क्या इकोलॉजी का भी कोई फर्क पड़ता है, जियोग्राफी का? यानी अभी ये कहा जा रहा है जैसे मगरिब, यूरोप और बिलखसूस अमेरिका जो है वो इसका एपिडेमिक सेंटर बन गया, पाकिस्तान, इंडिया, ये इलाके। जी थैंक यू। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट है।
क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि देयर आर अदर फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व, कि वो क्या होते हैं इसको प्रोपेगेट करने में, इसकी मल्टीप्लिकेशन करने में, ये इनके अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अगर क्लाइमेट फेवरेबल है तो इसका क्या होगा, जिस तरह अभी पहले बारिश हो रही थी, टेम्परेचर लो था या ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तो वो अवामिल हैं जिसके अंदर इसका प्रोपेगेशन या इसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो सकता है। अब जरूरी बात है कि सनलाइट का जो टेम्परेचर बढ़ता है, सनलाइट रेडिएशन, पेनिट्रेशन पावर, ये चीजें ऑटोमेटिकली इसके साथ बढ़ती है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि यूवी रेडिएशन इसको डिसइंटीग्रेशन करने में काफी मददगार है, तो वो रेडिएशन इसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, गर्म पानी का कहा जा रहा है, साबुन से हाथ धोने का कहा जा रहा है, अल्कोहल जिसमें phenomena what I am going to explain with you is a universal fact, यूनिवर्सल लॉ है, लाइट डिसॉल्व इन लाइट। पहले मैंने आपको ये कहा, बल्कि आर्टिकल में मैंने, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये भाई साबुन का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। अब हम ये कहते हैं कि चूंकि ये खुद लिपिड मॉलिक्यूल है, खुद फैटी इसका लेयर फैट से बना हुआ है। साइंस का कानून है कि फर्ज किया पेट्रोल है, पेट्रोल में मिट्टी का तेल हल होता है, पानी हल नहीं होता। इसी तरह साबुन जो है वो भी फैटी एसिड से बना होता है, उसके अंदर भी फैटी एसिड्स होते हैं। जब उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाए, फैटी एसिड का ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली, चूंकि इसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो जाके इसमें हल होगा। दैट इज लाइट डिसॉल्व इन लाइट, यूनिवर्सल फैक्ट। अब ये सवाल है, हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोकली पाकिस्तान में ऐसी चीजें बना लें जो कि लो कास्ट हो, और लोकली हम उससे ऑयल और फैट एक्सट्रैक्ट करके कम्युनिटी को दे दें कि ये साबुन और इन चीजों का ये अल्टरनेट हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वो ये है कि जाहिर है खदशात का इस वक्त तज़किरा किया जा रहा है, आने वाले 3-4 हफ्तों की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है, उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन साथ साथ ट्रीटमेंट के हवाले से वैक्सीनेशन का आपके इल्म में है कि वो आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि वो फेज़ 2 में है, फिर फेज़ 3 में जाएगी। पाकिस्तान में भी चाइना के ताउन से NIH में जो वैक्सीन है उसके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं उनका आगाज़ हो गया है। तो आप क्या समझते हैं, इससे क्या मुराद लिया जाए, कितने वक्त में ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इसके ट्रीटमेंट तक या वैक्सीन के हुसूल तक पहुंच पाएं? सर, बात यह है कि उस तरफ से तो हम जो मेडिकल वाले कह रहे हैं उसका हमें इतना वो नहीं है, लेकिन जो चाइना ने सिंपल मैकेनिज्म इख्तियार किया है प्लाज्मा सेपरेटर का, कि अगर एक आदमी रिकवर हो गया, उसका आप प्लाज्मा सेपरेट करो, दूसरा जो कि इन्फेक्टेड है उसमें इंजेक्ट करो, तो ये आसान तरीका है जिसकी मदद से चाइना ने अडॉप्ट किया है। अब न्यूयॉर्क के गवर्नर ने ये कहा, बाकी लोग ये कह रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, वैक्सीनेशन तैयारी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो जो सिंपल टेक्निक है ये तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें तो कोई खास की बात नहीं है। प्लाज्मा सेपरेशन या प्लाज्मा सेपरेटर इतना मुश्किल अपैरेटस भी नहीं है, हम आसानी से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वो है कि उसमें शायद टाइम भी लगे उस मार्केट में आने तक, तो फिलहाल तो हम ट्रायल बेस पे इस पे तो शुरू कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर हिदायतुल्लाह चूँकि केमिस्ट्री के हवाले से प्रोफेसर भी हैं और जानते भी हैं, और ज़ाहिर है केमिस्ट्री का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है मेडिसन के हवाले से, और फिर ये केमिकल्स और वायरसेस जो हैं उनकी क्या साख्त होती है, क्या असरात मुरतब होते हैं, बड़ी इन डिटेल बात हुई है। सजाद तरीन साहब, ये जो आखिरी उन्होंने ये बात की ट्रीटमेंट के हवाले से, प्लाज्मा टेक्निक आपके इल्म में है, वो पाकिस्तान में मुतारिफ हुई, याहिया जाफरी ने सबसे पहले ये प्लाज्मा जो है वो डोनेट किया, तो ये फौरी तौर पर वो ये समझते हैं कि ये हल है, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और फिर वैक्सीन का मामला बड़ा लंबा है। तो ये तो बड़ी अच्छी सजेशन है। इस जानिब आप क्या समझते हैं, कोई काम हो रहा है? जी, मैं समझता हूँ इस पे काम हो रहा है और ये इससे फ़ायदा लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत टेक्निकल चीज़ें भी बताई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में नाजरीन को पहले नहीं पता था। इन्होंने बहुत टेक्निकल चीज़ें बताई हैं कि ये किस तरह फैल सकता है और ये क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है,
और किस तरह इसको काबू किया जा सकता है और किस किस माहौल में, किस किस इन्वायरमेंट में ये किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं। तो ये जो सूरत हाल है, देखें इलाज की जो आपने बात की, प्लाज्मा की बात की, ये भी है बिल्कुल, ये तो फौरी तौर पर हो भी रहा है और इस पर और भी काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक कोई वसी पैमाने पर ये, मैं समझता हूँ ये फौरी तौर पर हंगामी और एमरजेंसी तौर पर तो इलाज है, लेकिन इसका हमेशा के लिए इलाज तलाश करने में दुनिया लगी हुई है। WHO भी हैं, बाकी लोग भी लगे हुए हैं। चाइना से भी हम सबक सीख रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं, चाइना से बाकी दुनिया भी सीख रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में इसका कोई ना कोई एक बेहतर इलाज सामने आ जाएगा। लेकिन वो जब तक वो बेहतर इलाज सामने नहीं आता, उस वक्त तक हमें जो डॉक्टर और जो सेहत के माहिरीन कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि माहिरीन किस किस्म के ख़तरात बता रहे हैं, उससे हमें बचना है और हमें समाजी फासला रखना है। हमें लोगों के साथ नहीं मिलना, भीड़ पर नहीं खड़ा होना। ये मार्केटें जो खुल गई हैं, ये छोटी छोटी दुकानें हैं मार्केटों में, और उनमें जो 2-2 दर्जन लोग जमा हो रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह हैं और इन्हीं की तरफ जो है माहिरीन इशारा कर रहे हैं। जी अच्छा, अब इसी हवाले से ये बात भी चल रही है कि आर्जी तौर पर सही, लेकिन ये जो कोरोना की सिचुएशन है इसमें एक ख़ास लाइफस्टाइल है जो हमारे सामने है। मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर हैं, उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर बता भी दी गई हैं, उसकी रोज़ाना इश्तिहारात भी सामने आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, माहिरीन भी कह रहे हैं, आलमी इदारे सेहत भी कह रहे हैं। तो अब वो एक लाइफस्टाइल बनता है, तो उस अंदाज से ज़िंदगी को, उस तरह से ज़िंदगी को फॉर द टाइम भी है आर्जी तौर पर मेरे ख्याल में हर एक की जिम्मेदारी है कि खुद पर लागू करना चाहिए। अब ये जो दो बातें अभी अब कर रहे थे, वैक्सीनेशन जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, वो कितना अरसा लगेगा, फिर वो किन किन ममालिक को मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ थोड़ा सा ये है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो काम शुरू किया, और बिलखसूस चाइना ने किसी हद तक हमें इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जो वैक्सीन वहाँ पे कुछ मराहिल में है, पाकिस्तान में भी उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो करीब होगा तो पाकिस्तान को चाइना चूँकि एक दोस्त मुल्क है फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और मेरे ख्याल में वो हर एक के लिए, अभी तो फिलहाल जो पेशेंट्स होंगे उन पर इस्तेमाल होगा, फिर सबके लिए वैक्सीनेशन जाएगी। ये जो अभी जो कुछ मौजूद है हमारे पास, ये प्लाज्मा टेक्निक की माहिरीन बात कर रहे हैं, तो जो पेशेंट्स हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके हवाले से मेरे ख्याल में इस पे अमल दरामद होना चाहिए। एक और तरीन सा मामला आया था, वो क्लोरोक्वीन वाला, आपको पता है हमने किसी हद तक ये डिस्कस भी किया था। वो बात भी कोई कह रहा है कि वो जनाब एक थ्योरी है, वो पहले ट्रंप साहब ने बात कर दी, फिर किसी और मुल्क में भी किसी हद तक ये बात हुई। अच्छा, उसके बाद हमारे मुशीर सेहत ने यह कहा कि हमने वो तमाम स्टॉक को अपने कब्जे में ले लिया है जहां जहां पे वो क्लोरोक्वीन मौजूद थी। अब उसके बाद ये भी खबर आई है कि अब अमेरिका ने इंडिया से, चूंकि वो बड़ा बरामद करने वाला मुल्क है क्लोरोक्वीन के हवाले से, उसने मंगवाई है बड़े प्रेशर के साथ। पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट करने की बात की है। ये भी मामला पैरेलल चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि जब दुनिया में कोई भी बीमारी आती है ना जी, उसके बाद उसके मुतबादल के तौर पर उसको ख़त्म करने के तौर पर ख़त्म करने के लिए जो हमारे दुनिया भर के साइंसदान हैं वो शुरू हो जाते हैं। आज जैसे डॉक्टर साहब ने भी हमें बात की, प्रोफेसर साहब बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को आजमाया जा रहा है, जिसमें आपने मुख्तलिफ़ दवाइयों को भी नाम लिया, इंडिया वालों से भी कभी कहा, पाकिस्तान का भी, मुशीर सेहत का भी आपने हवाला दिया। ये मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं जो कि ये कोशिश की जा रही है कि फ़ौरी तौर पर जो एमरजेंसी की सूरत हाल है उसमें किसी तरह इनको कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए। ये जो तादाद बढ़ रही है और जिस तरह माहिरीन बता रहे हैं, ये बहुत बहुत ख़तरे की सूरत हाल है। उसके लिए मुख्तलिफ़ अदवायात जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इसका बाकायदा इलाज मेरे ख़्याल में उस वक्त शुरू होगा। बाज़ माहिरीन ने भी ये बात की है, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा देखिए इसका बाकायदा इलाज तो उसी वक्त ही होगा जब कोई वैक्सीन आ जाएगी। अभी जो दस्तयाब हालात हैं, दस्तयाब मालूमात हैं या दस्तयाब चीज़ें हैं, उनसे काम लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये मर्ज़ फैले ना। बहुत से माहिरीन का ये ख्याल है कि इस मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए वाहिद हल जो है वो समाजी फासला है और हुकूमत को इस पर बहुत सख्ती से अमल करना चाहिए। लेकिन हमारी वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ शोबे भी खोल दिए हैं, मार्केटें भी खोल दिए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है लोग जमा हो रहे हैं, जिससे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो ये जो है ये बड़ी सूरत हाल जो है ये अच्छी नहीं है, ये सूरत हाल संगीन हो सकती है। हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। देखें, सऊदी अरब जो है, जहाँ हम सब लोग जो हैं सऊदी अरब की तरफ देखते हैं और कोई भी यहाँ बात हो तो वो सबसे पहले सऊदी अरब का हवाला दिया जाता है। सऊदी अरब में खाना खुदा बंद है, मस्जिद नबी बंद उन्होंने रखी हुई है, उन्होंने बहुत सख्ती वहाँ की हुई है। तो यहाँ हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ कि इत्तफाक़ राय से फ़ैसले होने चाहिए।
कोई मतलब इस वक्त कोई तनाज़ा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मुश्किल वक्त में सबको मिलकर मुत्तहिद होकर फैसला करना चाहिए, ताकि ये कोरोना जो है ये फैले नहीं, क्योंकि ये फैलेगा तो बहुत नुकसान होगा और जैसे माहिरीन कहते हैं कि फिर हम अपने प्यारों को खो देंगे, ये बहुत नुकसान होगा जी। अच्छा, इसी के साथ चूँकि अभी रमज़ान मुबारक का माह जो है उसका आगाज़ होने वाला है, अभी रोयत हिलाल कमेटी भी का इजलास जारी है, कुछ ही देर में मामला हो जाएगा कि आइंदा रोज़ रोज़ा होगा या उससे अगले रोज़ हो जाएगा। लेकिन अब ज़ाहिर है ये तो एक पूरा वैसे टॉपिक है, तरी साहब आखिर में मेरे ख्याल में थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन रमज़ान के आगाज़ के साथ ही आपके इल्म में है, हमारे यहाँ एक रिवायत है, वो अफ्तार डिनर्स का मामला है, गेट टुगेदर होता है, फिर हमारी टीवी, वो तो टीवी के हवाले से एसओपीज भी आ गए हैं कि वो जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें गैदरिंग नहीं होगी, दीगर के हवाले से भी बात की जा रही है। और फिर जो डॉक्टर्स का भी हवाला दिया है, वो जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सऊदी अरब की तर्ज के हमें फैसले करना होंगे। सऊदी अरब की तर्ज से मुराद वही जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि मसाजिद का मामला है, उस पर फतवा भी मौजूद हैं, कुम के फतवे भी हैं, सऊदी अरब से भी ये फतवा, जैसे अभी आपने एक हवाला दिया कि मक्का मुकरमा बंद है, तो ये बजाते खुद है, तो वो कहते हैं उस नौयत के इकदाम होने चाहिए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जामिया अल अज़हर वालों ने कहा है, कुम से आ गए हैं, वहाँ बड़े बड़े कायदीन बैठे हुए हैं और बड़े कायदीन जो हैं वो इस्लाम को हमसे ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, उन्होंने जो है वो फतवे जारी किए हुए हैं, कुम में कायदीन बैठे हुए हैं, कुम से फतवे आ चुके हैं, तो इस पे तो कोई अब दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जी रमज़ान के दौरान जो अफ्तार पार्टी हैं उसका ख्याल रखा जाए, वो मेरे ख्याल में अब उस तरह नहीं हो सकती जैसे पहले होती रही हैं, क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो उस तरह नहीं है। मेरे ख्याल में होटलों पे पाबंदी है, वहाँ तो वैसे गैदरिंग नहीं हो सकती, तो लोग घरों में भी मेरे ख्याल में एहतियात करें कि इस तरह 200-200 लोग, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस वाले लोग हैं, वो अपने घर गैदरिंग ना करें, रमज़ान में इबादत करें और रमज़ान में अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, मौला से दुआ करें, मौला को फरियाद करें कि मौला हमारी इससे जान छुड़ाए। एक दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नकी साहब एक बड़ा हमेशा मसाइल रहे हैं कि हमारे मुल्क में रमज़ान पूरा जो साल है, इस्लामी साल, उस पर किसी किस्म की दो राय नहीं होती, सब एक इत्तफाक से चांद नज़र आता है, उसका अनाउंस होता है, उसी तरह चलता है। लेकिन ये जब रमज़ान आता है तो हमारे यहाँ जो है एक तनाज़ा पैदा हो जाता है। सिर्फ रमज़ान नहीं, ईदैन पे भी होता है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि रमज़ान से शुरू हो जाता है, कुछ केपी जो है वहाँ मतलब अक्सर जो है वो रोज़ा एक दिन पहले हो जाता है। आज भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि वहाँ से तो पेशावर में तो ऐलान कर दिया जाएगा, अगर रूहत हलाल कमेटी ने ये कहा कि चाँद नहीं भी नज़र आया। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि मुल्क में रमज़ान भी एक ही दिन शुरू किया जाए और ईदैन भी जो हैं वो एक ही दिन में हों। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। इससे ऐसे लगता है कि जैसे कोई हम कोई तकसीम है, कोई अपना अलग-अलग कोई वो चला रहे हैं निज़ाम। इस पर भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर हुकूमत को जो मुख्तलिफ़ उलमा हैं उनके साथ बैठ के मशावरत करनी चाहिए ताकि मशावरत से ये मामला हल किए जाएँ। ये मामला सख्ती से नहीं हल किए जा सकते या जबर से नहीं हल किए जा सकते। और इसके अलावा मैं समझता हूँ रमज़ान आने वाला है और मेरी ताजरों से अपील है कि वो मैं जो है, अब कोरोना भी है, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है, लोगों ने रोज़े भी रखने हैं, तो उसमें जो वो मसनूई महंगाई करते हैं रमज़ान के दौरान या मसनूई जो लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं, कम अज़ कम इस दफ़ा वो ना करें। और अगर एक महीना मुनाफा नहीं भी कमाएंगे तो उनकी आमदनी और उनकी दौलत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताजर साहिबान भी जो हैं वो अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करें और ये देख लें कोरोना है, सारी दौलत यहीं रह जानी है, सारी दुनिया यहीं रह जानी है, सारे बड़े बड़े बिल्डिंगें और इमारतें यहीं रह जानी है, कुछ नहीं साथ लेके जाना। तो मैं समझता हूँ कि उनको ख्याल रखना चाहिए कि कम अज़ कम रमज़ान के महीने में अब महंगाई का उस तरह बाजार नहीं गर्म करना चाहिए जैसे वो साबका रमज़ानों में होता रहा है जी। अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात आपने की है, एक तो ज़ाहिर है ताजरों से ये अपील की है, हम सब ये अपील करते हैं, पूरी कौम ये कहती है कि बराए मेहरबानी आप इस रमज़ान में जो है वो करम फरमाएं आवाम पर, मुसलमानों पर। जैसे आपने एक बड़ी ज़बरदस्त आपने इब्तिदा में बात की कि आप मुनाफा कमाते हैं, इन दिनों में नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाती है और उसके बाद फिर आप अगर उम्रे पे जाते हैं, ठीक है, वो अल्लाह का और इंसान का मामला है, मगर इस अंदाज में जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी, अभी आपने फतवों की बात की, तो ये बात आज भी हमारी कुछ आम लोगों से जो बात हुई है, तो ये कहा गया कि कुम से भी फतवे आए, जामिअतुल अज़हर का भी आपने हवाला दिया कि अगर
किसी एक इंसान की वजह से कोई मुतासर है, उसकी वजह से कोई दूसरे बंदे बीमारी का शिकार होता है, यानी एक आदमी अगर किसी दूसरे बंदे की बीमारी का सबब बन रहा है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये फतवे में बाकायदा तौर पर कहा गया है। वो शख्स गुनाहगार होगा जो ये एक तो खुद अगर वो किसी हद तक शिकार हुआ है और फिर वो एहतियात नहीं करता, दूसरे लोग उसका शिकार होते हैं तो वो गुनाहगार होगा, और फिर जो एहतियात नहीं करेगा उस पर भी ज़ाहिर है इसी नौयत की जिम्मेदारी आयद होती है। एक बात। दूसरी, जैसे अभी आपने तरीन साहब ये बात की, रोयत हिलाल कमेटी हमारे यहाँ मौजूद है, जैसे आपने कहा गवर्नमेंट को मुशावरत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं उनके तो खैर वो जिस वजारत में भी रहे हैं उनके बयानात बड़े ज़बरदस्त रहे हैं और उन्होंने उनके बयान से ही एक इत्तफाक की जो फ़ज़ा है वो सामने आ जाती है। इत्तफाक मैं बिलखसूस कह रहा हूँ। और लेकिन इसके साथ साथ इस दफ़ा ये हुआ कि रोयत हिलाल कमेटी में एक वजारत साइंस का नुमाइंदा भी शामिल कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक हुकूमत की अच्छी काविश है कि एक ये जो दो तबके, एक जानिब वजारत थी, एक जानिब रोयत हिलाल कमेटी थी, इनके दरमियान भी एक इंतशार किसी फजा थी या एक किसी हद तक रस्साकशी दिखाई दे रही थी। तो वो भी मेरे ख्याल में मामला हल हो गया। ये तो बेहतर काम हुआ है। नहीं देखिए, वो तो बिल्कुल शामिल कर लिया है। रोयत हिलाल जो कमेटी जो ऐलान करेगी या जो मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के लोग बताएंगे उनको कि चांद का जो है वो 15 घंटे का है, 14 घंटे का है, 19 घंटे का हो तो वो नज़र आ जाता है। तो ये तो वो ये चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन इसमें जो वो उलमा कराम जो हमारे पेशावर वाले हैं वो ये ज़रा उनको ख्याल रखना चाहिए कि वो जो एक दिन पहले कर देते हैं, पाकिस्तान में ईद जो है वो एक दिन पहले हो जाती है, बाकी जगहों पर ईद दूसरे दिन हो रही होती है। हमने रोज़ा रखा हुआ था, पंजाब में केपी में ईद हो रही होती है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़ाती तौर पर कोई कोशिश करनी चाहिए और अपने हमारे जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए जाके उनसे। और उनसे देखें, बात यह है कि आप दलील से किसी को कायल कर सकते हैं ना, जबर से तो कायल नहीं कर सकते। और ये दलील से उनको कायल किया जाए, जो बाकी साइंस की जो तरक्की है वो उनको बताया जाए। जैसे ये टेलीविज़न पे हमें बताया जाता है कि जी जब चांद जो है वो 19 घंटे का होगा तो नज़र आएगा, तो उनको कैसे नज़र आ जाता है, वो किस बुनियाद पर, वो बुनियाद उनसे पूछी जाए कि क्या वो तरीका इस्लामी है, उसकी कोई इस्लाम में गुंजाइश मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ अगर मशावरत होगी, बातचीत होगी तो ये मामला हल हो सकता है। इसमें कोई इतनी बात नहीं है। ये जो एक बात दूसरी, रमज़ान में एक तो हमने ताजरों की बात की, दूसरी मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें, अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर, अपने रिश्तेदारों में, अपने गिरदो नवा में रहने वालों को उन पर नज़र रखें कि जो ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास जिनकी आमदन नहीं है, जिनकी किसी वजह से, कोरोना की वजह से कोई उनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान में उनको भी अपने साथ रखें, शामिल रखें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान बरकतों का महीना है और ये बरकतें जो हैं ये सब लोगों में जो है तकसीम की जाएँ, सब लोगों के से की दुआएँ ली जाएँ और ख़ुद भी बरकतें समेटी जाएँ। तो अपना दिल खोल के रखा जाए। जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपने अड़ोस पड़ोस में गरीब गुरबा का ज़रूर ख्याल रखें। जी अच्छा, ये तो बड़ी आम बात आपने की है। ज़ाहिर है आपका एक वसी तजर्बा है। एक अरसे से तरीन साहब ये मामला है पेशावर की, जैसे आपने एक हवाला दिया है कि ईद एक मुल्क में 2 दफ़ा होती है, ये बड़ा मौजू है, इस पर 12 दफ़ा बातें होती हैं। इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेहाद के साथ ईद होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से भी नहीं माना जाता। रोयत हिलाल कमेटी ज़ाहिर है एक ऐसी कमेटी है जिसमें तमाम मसालिक के, तमाम मकातब फ़िक्र के, जय्यत के उलमाए कराम जो है वो मौजूद है। अब क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने कोशिश ना की हो? क्या आपके सामने कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि कभी हुकूमत गई हो और वहाँ पे डायलॉग किया हो, या कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की? नहीं, मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है और कई डेलीगेशंस उनके पास गए हैं, उनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो लोग हैं वो कुछ बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका अपना तरीक़ाकार है, वो उस अपने तरीक़ाकार के तहत अनाउंस कर देते हैं और लोग उनको मानते भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन अब देखें, पूरे केपी में नहीं होता ऐसा। ये जो एबटाबाद और हज़ारा वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, इस इलाके में अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि वो पंजाब के साथ जब रोयत हिलाल कमेटी जब अनाउंस करती है तो वो उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन केपी के आधे इलाके जो हैं
वो जो केपी की मस्जिद है, मस्जिद के जामिया मस्जिद के कासम है ग़ालिबन, उस मस्जिद से जो अनाउंस होता है वो उसको मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे बातचीत होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, और जो साइंस ने तरीक़ाकार बताए हैं, साइंसी तरीक़ाकार पर भी बात होनी चाहिए। जो मजहबी तरीक़ाकार हैं उन पर भी बातचीत होती है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई अगर एक दफ़ा नहीं मानेगा तो ये तो नहीं है कि भाई हम बैठ जाएं। हुकूमत को बार बार उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहिए, ताकि इस मामले में कोई, मैं समझता हूँ कि वो जो है कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं पैदा करना चाहिए जी। इससे तनाज़ा पैदा करने से न किसी को फ़ायदा है न किसी को नुकसान है जी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे, जहाँ से ये रुयत हिलाल कमेटी का मामला सामने आया, मेरे ख्याल में कुछ देर में ये वाज़े भी हो जाएगा कि आइंदा रोज़ रोज़ा होगा। हमने मुनाफाखोरी की बात की, हमने सेपरेशन, समाजी फासले की बात की, लेकिन मसाजिद के हवाले से जब भी बात कर रहे थे कि जो रियासत है उसके कानून पर अमल करना ये ज़िम्मेदारी है हर फर्द, हर शहरी की, और उसमें जो हमारा मजहबी तबका है या उलमाए कराम है वो भी यही कह रहे हैं कि ये ज़िम्मेदारी है हम सब की कि उस पर अमल दरामद किया जाए। सऊदी अरब की आपने मिसाल दी, वहाँ पे हुकूमत ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में समाजी फासला क्या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, वो हो गया, और इस नोयत को कोई तनाज़ा पैदा नहीं हुआ, जिसकी हम सिर्फ चाँद पे देखते हैं कि जो हमारे यहाँ तनाज़ा होता है। तो पाकिस्तान में भी ये मशवरा दिया गया डॉक्टर्स को कि रियासत ही अपना रोल प्ले करे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब में भी रियासत ने एक अनाउंस किया है ना, कोई आम आदमी तो किसी ने अनाउंस नहीं किया, रियासत ने अनाउंस किया और सब ने उस पर अमल किया है, और रियासत ने सख्ती से वहाँ अमल कराया है। ये नहीं है कि रियासत ने कोई अनाउंस किया हो और वहाँ लोग कहें जी हम तो नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि रियासत अगर कोई काम कहती है लोगों को तो लोग वो काम करने, रियासत अगर उनको मना करेगी कि जनाब आपने इस रोड पे नहीं जाना, तो आप यकीन माने कि आप देखेंगे लोग उस रोड पे जाना पसंद करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि रियासत को अपनी भरपूर रेट इस दफ़ा जो है वो मनवानी चाहिए, और इस मामले में जो सेहत के माहिरीन हैं जो वो बातें कह रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास भी जा रही होंगी। तो मैं समझता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होगी, डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं। तो अब रियासत को हतमी फ़ैसला करना होगा और उस फैसले पे अमल दरामद भी कराना होगा। देखें, जिस तरह रियासत की तरफ से ये कहा गया है कि जी मार्केटें खोल दी जाएं, तो मैंने आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताया कि आज सुबह मैंने मार्केटों में देखा छोटी छोटी दुकानें हैं, 12-12 लोग उसमें खड़े हुए हैं। तो क्या उसमें अगर एक शख्स भी कोरोना का मरीज़ आ गया या उसको पता नहीं है उसको कोरोना है, वो भी बेचारा तो एक है ना मासूम है, उसको तो नहीं पता कि उसको कोरोना है या नहीं, अगर उसको कोरोना है और वो मार्केट में आ गया तो वो जो जितने लोग उस दुकान में मौजूद हैं, उस शॉप में मौजूद हैं, वो सारे कोरोना के मरीज़ बन जाएंगे। तो इस तरह ये रियासत का काम है, क्योंकि लोगों को और दुकानदारों को, ताजरों को, कि भाई आपको ताजरों की आपको पता है यूनियन बनी हुई होती हैं, उनको डीसी बुला सकता है, डीसी बुला के तो उन तमाम ताजरों को ये कह सकता है कि जी आप अपने दुकानदारों को ये समझाएं कि अपनी दुकान में कोई ऐसा आदमी जो 4-6 लोग हैं वो भी फासले पे खड़े हों, इस तरह 12-12 लोग ना खड़े हों। और जो अमल नहीं करता तो रियासत के पास कानून और अख्तियार मौजूद है ना, आप फिर दुकान सील कर दें। आप यकीन माने अगर एक मार्केट में आप 4 से 6 दुकानें सील कर दें एक दिन, तो अगले दिन आप देखें कि ताजर ने जो हैं ये इन्होंने 2-2 लोग बाहर खड़े किए हुए होंगे अपने दुकान के सेलमैन कि जी किसी को अंदर ना आने दें, एक आदमी आए वो सामान लेके बाहर निकले फिर दूसरा आए। अभी आपके सामने ये खबर आई है कि सिंध में गिरफ्तारियां हुई हैं, रिमांड पे भेज दिया गया है, लेकिन मुतालबा अपनी जगह मौजूद है, वो कह रहे हैं यकम से फिर खोलेंगे। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि यही वो बात है कि ये पूरी देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ किसी एक सूबे का मसला नहीं है, ये तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाक को मिल के फ़ैसला करना चाहिए। इस पर अपोजिशन बहुत ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीड करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये देखें। बात ये है कि ये इस तरह नहीं है कि एक सूबे में आप कह दें कि जी मार्केटें खोल दें और दूसरा सूबा कहे जी कि नहीं मार्केटें नहीं खोलनी, क्योंकि वो ख़तरात से आगाह हैं कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। जैसे कराची का आपने जिक्र किया, देखें कराची में मैं आपको अर्ज़ करूं, आप यकीनन कराची में गए होंगे, आपने देखा होगा कराची में एक तरफ अशराफिया के बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दूसरी तरफ कराची में आप देखें कच्ची आबादियाँ हैं, गरीब गुरबा की आबादियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं। हालांकि ये तो अब तो क्या जाए जी, घरों में भी आप समाजी फासला रखें, इतने करीब ना हों, तो ये कराची के लिए सूरत हाल बहुत नुकसानदेह और बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इत्तफाक राय से सारे फैसले होने चाहिए, क्योंकि कोरोना के ख़िलाफ़ हमें
कोरोना के ख़िलाफ़ हमें लड़ना है और ये जंग हमें जीतनी है। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हमारा दुश्मन ऐसा है कि जो नज़र नहीं आ रहा, दुश्मन नज़र नहीं आ रहा। और इत्तेफाक को इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, हमने अभी बात की है कि इजलास जारी है रोयत हिलाल कमेटी का। चांद के हवाले से मेरे ख्याल में अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे रिपोर्टर शहजादा मोइन। शहजादा मोइन, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप क्या समझते हैं, इस वक्त इजलास जारी है, एक तो हमें अपडेट भी कर दीजिएगा, और कितनी देर में मुतवक्के है ये ऐलान? जी बिल्कुल, देखें इजलास में इस वक्त जो है फौरी बात जो है अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मुफ्ती महबूब रहमान इस वक्त जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और इजलास में मुख्तलिफ फ़िक्र के मुख्तलिफ उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो इजलास अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद इजलास शुरू हो जाएगा, क्या तवक्को की जा रही है, क्या कहा जा रहा है? शहजादा मोइन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि चांद के हवाले से क्या तवक्को की जा रही है, इजलास में क्या ऐलान होने जा रहा है, कुछ अपडेट कर दीजिएगा हमें, क्या तवक्को है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें हमारे ज़राए के मुताबिक जो है चांद जो है अब कल हो सकती है कि कल ना दिखाई जाए, क्योंकि इस वक्त जो है मुफ्ती रहमान ने जब ऊपर जो है यहाँ पर मीडिया से बात की तो गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने ये कहा कि चांद में मसला जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जिसकी चांद वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, हमें अपडेट कर रहे थे। सर तरीन साहब, मेरे ख्याल में ये जो महकमा मौसमियात ने कहा है, मेरे ख्याल में अभी इजलास का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ देर पहले ये खबर थी कि इजलास का आगाज़ हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर डिले आ जाता है उसमें, तो अभी उसमें अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन ये लग ये रहा है कि शायद चांद जो है वो आज ना हो, ज़राए का ये कहना है, ये खबर सामने आ रही है। महकमा मौसमियात ने भी मेरे ख्याल में पहले यही कहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि चांद की जो उम्र है वो 12 से 15 घंटे के दरमियान हो सकती है। तो अगर ये हो सकती है तो उन्हीं की तरफ से ये कहा गया है कि जब 19 घंटे का चांद हो तो वो नज़र आता है। देखिए, मौसम तो बिल्कुल साफ़ है, मौसम तो क्लियर है, और मेरे ख्याल में ये जो कोरोना के दरमियान जो लॉकडाउन हुआ है, इससे एनवायरनमेंट और बेहतर हो गया है हमारा। तो अब ऐसी सूरत तो नहीं है कि चांद अगर सामने हो तो वो नज़र नहीं आएगा। बात यह है कि हमें अब इत्तफाक राय से ये देखना है कि अगर चांद नज़र नहीं आया तो फिर पूरे मुल्क में, मैं समझता हूँ, हुकूमत को अपनी रेट जो है वो मनवानी चाहिए, फिर पूरे मुल्क में रोज़ा नहीं होगा। वैसे आप रोज़े रख लें, पूरे साल रखते रहें, लेकिन ये तनाज़ा ना कोई पैदा करें। आप अगर नजर आ जाता है तो हो जाए, आपका दिल चाहता है आप बेशक जब चाहें आप रोज़ा रखें, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सवाए उन दिनों के जो मना है। जी, लेकिन ये जो है कि आप तनाज़ा ना पैदा करें। चांद के मामले पर मैं समझता हूँ तनाज़ा पैदा नहीं होना चाहिए, और जो रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से फैसला हो वो पूरे मुल्क को तस्लीम करना चाहिए। जी सजाद तरीन साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम बात है, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम जो है अख्ताम पजीर हुआ कि चांद नज़र आ जाएगा। खुदा करे कि इस बाबरकत महीने के चांद की चांदनी पूरे महीने में इस मुल्क पर ऐसी फैले कि हमें कोरोना की वबा से निजात हासिल हो। एतजाज़ नकीर, सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।